अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर नीट यूजी 2025 काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन होती है हमारी पीएमएल यानी कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के लिए, वो जम्मू कश्मीर में यहाँ पे चल रही थी। इस बीच परसों आपका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहने वाला है वो आपके साथ इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके नीट यूजी 2025 सेशन के बारे में। तो देखो, आप सभी जानते हैं कि अगर आपको जम्मू कश्मीर में 85% सीट्स के लिए अप्लाई करना है, चाहे आपका एमबीबीएस हो चाहे आपका बीडीएस हो, तो आपको पीएमएल यानी कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद आपका नाम अगर पीएमएल में है तो तब जाके आप 85% जो हमारी सीट्स स्टेट कोटा में फिल होती हैं तब जाके आप उनके लिए एलिजिबल रहते हैं। अगर आप वो रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आप 85% जो हमारी स्टेट कोटा की सीट्स हैं उनके लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि अगर आपने जो रिसेंटली नीट की रजिस्ट्रेशन चल रही थी जेके बोपी की, अगर आपने वो रजिस्ट्रेशन की है तो ही आप जो 85% सीट्स हमारी एमबीबीएस और बीडीएस के लिए फिल होंगी स्टेट कोटा में, उनके लिए एलिजिबल रहेंगे। और अगर आपको वो रजिस्ट्रेशन मिस हुई है तो आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। ठीक, तो होपफुली आप सभी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करी होगी। अब अगर किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन के टाइम कोई डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट रहा होगा तो आपको तुरंत उसके फॉर्म भरते कुछ टाइम के बाद मेल आया होगा, मैसेज आया होगा। होपफुली आप लोगों ने वो डेफिशिएंसी भी क्लियर करी होगी। अगर स्टिल आपको डेफिशिएंसी अभी भी दिखा रही है तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई उतनी बड़ी ज़रूरत नहीं है, आगे चल के आप उसको ठीक करवा सकते हैं। मे बी एडमिशन के टाइम वो चीज़ आपकी क्लियर हो सकती है, बट होप वो आपकी जब वो पहले ही क्लियर हुई होगी। ठीक, अगर रजिस्ट्रेशन के दौरान ही आपका डेफिशिएंसी आया है, रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन था तो उस टाइम करेक्शन का ऑप्शन वहाँ पे था, आप लोगों ने किया होगा और मुझे उम्मीद है सभी बच्चों ने वो चीज़ कर रखी होगी। अब इसमें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या यहाँ पे रहता है, तो देखो इसमें अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें, रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो आपका रहता है पीएमएल यानी कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। जेके बोपी आपका पीएमएल इशू करता है अपनी वेबसाइट पर। यहाँ पे आप जेके बोपी की वेबसाइट पे आके पीएमएल को देख सकते हैं, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को देख सकते हैं। तो आपका पीएमएल यानी कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आते ही उसमें उन सभी बच्चों का नाम होगा जिनका नीट क्वालिफाई होगा और जिन्होंने स्टेट कोटा के लिए एमबीबीएस और बीडीएस के लिए अप्लाई किया होगा। ठीक, उसमें आपका नाम होगा और आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपका यूटी रैंक होगा। और वो जब आपका पीएमएल आ जाएगा, आपको यूटी रैंक पता चल जाएगी तो ईजिली आप भी हम भी हर कोई बता सकता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सा कॉलेज नहीं मिल सकता है, कट ऑफ कितना जा सकता है, कॉलेज वाइज कितना कट ऑफ जा सकता है, कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ जा सकता है, वो सब पता चलेगा तब जब आपका पीएमएल यानी कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट इशू किया जाएगा। अब ये जो पीएमएल है ये आपका रजिस्ट्रेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप रहता है। तो पीएमएल आपका 10 से 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा। अब जब आपका पीएमएल आ जाएगा, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा, आपको पता चलेगा कि आपका स्टेट कोटा का क्या रैंक है, स्टेट रैंक आपकी क्या है, आपका स्कोर वगैरह क्या कुछ है, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होंगी। उसके बाद आपका जो प्रेफरेंसेस का ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। पहले हमारा एमबीबीएस और बीडीएस का ऑप्शन ओपन होगा। आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको जेके बोपी की वेबसाइट पे आके यहाँ पे काउंसलिंग वाला जो सेक्शन है, इधर आपको एमबीबीएस बीडीएस का भी ऑप्शन आ जाएगा। आपने उस पे जाके अपना पोर्टल लॉगिन करना होगा जिसमें यूजर नेम पासवर्ड जो आपने अभी जनरेट करा है वो लगा के आपने कॉलेजेस और कोर्सेज की प्रेफरेंस देनी है। पहले हमारा एमबीबीएस और बीडीएस का स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपको फिर एमबीबीएस किस कॉलेज में करना है, बीडीएस किस कॉलेज में करना है, वो सब करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। फी 1500 होगी या 1000 होगी, जितनी भी होगी वो पता चल जाएगा आपको। फी वगैरह पेमेंट करके प्रेफरेंसेस वगैरह इंडिकेट करके लॉक करके सबमिट करके उसके बाद 7 या 8 दिन के अंदर अंदर आपका लिस्ट आ जाएगा। देन आपका एडमिशन होगा। अगर कॉलेज पसंद नहीं है तो अपग्रेड के लिए आप जाएंगे, थर्ड राउंड, उसी तरह से मॉप अप राउंड वगैरह हमारा चलेगा। अब इसमें हमारे जो आयुष और बीपीटी कोर्सेज के बच्चे हैं जिनको आयुष और बीपीटी कोर्सेज में एडमिशन करना है, उन बच्चों को ये रजिस्ट्रेशन भी चलेगी। अगर आपने ये वाली रजिस्ट्रेशन करी है तो जब हमारा एमबीबीएस बीडीएस का काउंसलिंग खत्म हो जाएगा उसके बाद आयुष बीपीटी कोर्सेज का काउंसलिंग का सेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो अगर आपने आज रजिस्ट्रेशन कर रखी होगी तो उस टाइम आपको जस्ट लॉग इन करना है और अपनी प्रेफरेंसेज वहां पे रखनी है। आयुष कोर्सेज में बीएमएस बीयूएमएस बीपीटी आपको किसको कॉलेज में करना है, वो सब करने के बाद सबमिट कर देना। फी 1000 के अराउंड या 1500 के अराउंड जितनी भी होगी वो पे करके लॉक करके सबमिट कर देना। और अगर इनकेस आपको अभी के लिए ये वाली रजिस्ट्रेशन मिस हुई होगी तो आयुष बीपीटी के लिए उस टाइम 3 से 4 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन का पोर्टल फिर से ओपन किया जाता है, तो आप उसको वहां पे फिल करके फिर उसके बाद आप अपनी प्रेफरेंसेस वगैरह को इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक, तो आयुष कोर्सेज का ये भी चलेगा। और अगर ये मिस आपकी हुई होगी तो आयुष कोर्सेज में उस टाइम आपका दोबारा से रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है वो ओपन
ओपन हो जाएगा और आप अपनी रजिस्ट्रेशन को वहाँ से कर सकते हैं। और अगर इन केस आपने जो है वो ये वाली रजिस्ट्रेशन करी है तो आप उसको लॉगिन करके कर सकते हो। अगर ये मिस हुई होगी तो उस टाइम आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। लेकिन MBBS BDS के लिए अगर आपको ये वाली रजिस्ट्रेशन मिस हुई होगी तो ये आप आगे चल के दोबारा से नहीं कर सकते। ये आपका इतना ही 3 की 4 दिन जितना भी टाइम दिया गया था इतने में ही आपको ये सारी चीज़ें करनी है। तो ठीक इतना आपका MBBS का प्रोसीजर रहेगा जो मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करी। बाकी मुझे लगता है अभी आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। स्टिल अगर कोई डाउट है आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।